जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी प्रोग्राम को आप कैसे लिखेंगे, यानी किसी भी प्रोग्राम को लिखने का सही तरीका क्या है। बच्चों, अगर आप प्रोग्राम को याद करोगे तो प्रोग्राम को याद करने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप कितने प्रोग्राम याद कर सकते हो, 2, 4, 5 या 10। मान लेते हैं आपके पूरे सिलेबस में कम मोर देन 50 प्रोग्राम है, 50 से ज्यादा प्रोग्राम है, तो क्या आप 50 के 50 प्रोग्राम इजिली याद कर सकते हो? चलो, कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो याद कर सकता हूँ, हो सकता है वो याद कर ले, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई प्रोग्राम तो एक पेपर का है, वो इजिली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई प्रोग्राम 3 पेपर का है, तो उस केस में कैसे करेंगे? दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? हमारा पर्पस एक अच्छा, अगर हमें एक प्रोग्रामर बनना है तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को लिखना जानते हो। हमें कोई भी प्रोग्राम मिल जाए, सडनली कोई भी हमें कोई प्रोग्राम दे दे, हम उस प्रोग्राम के लॉजिक को ब्रेक कर सकें, उस प्रोग्राम के लॉजिक को सोच सकें। ठीक है, ना कि उस प्रोग्राम को हमें याद करना है। अगर हमारे अंदर ये स्किल आ गई कि हम किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को ब्रेक करना जानते हैं, देन आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम अच्छा प्रोग्रामर बनना है और लॉजिक ब्रेक करना है तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एक छोटी सी टिप बताता हूं। अगर आप उन चीजों पे काम करोगे तो आप 100% किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बच्चों, किसी भी प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए हमें 3 चीजों पे काम करना होगा। कितनी चीजों पर? सिर्फ 3 चीजों पे। अगर हम इन 3 चीजों पे काम कर लेंगे तो हम प्रोग्राम के लॉजिक को ब्रेक कर सकते हैं। क्या? सबसे पहले होता है कि हमें यह देखना होगा कि हमें इनपुट क्या करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इनपुट, कि हमें इनपुट क्या क्या करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फिर कैलकुलेशन पे, कि हम ये देखेंगे कि हमें कैलकुलेशन क्या करनी है, या फिर हमें कोई कंडीशन लगानी है क्या, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि कहने का मतलब किस पे बात करेंगे? कैलकुलेशन पे या कंडीशन पे। देन उसके बाद हम काम करते हैं आउटपुट, कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमें आउटपुट क्या चाहिए। अगर आप इन्हें इन तीनों चीजों पे काम कर लिया तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप किसी भी लॉजिक को ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं थोड़ा समझाने के लिए, कि मैं कह रहा हूं कि मुझे सम करना है 5 नंबर का। कितने नंबर का करना है? प्रोग्राम बनाना है किसका? सम ऑफ 5 नंबर। किसी ने अचानक से तुमसे कहा कि अच्छा तुम अपने आप को प्रोग्रामर समझते हो ना? हाँ, तो उन्हें बताओ सम ऑफ 5 नंबर का मुझे प्रोग्राम बना के दो। तो अब आपके दिमाग में बात ये टच होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बेस को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें सम करने के लिए कहा है, कितने नंबर का सम करने के लिए कहा है? 5 नंबर का। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे 5 नंबर का सम करना है तो कंप्यूटर के पास अपने आप से कोई नंबर को ही पहुंचेंगे। मुझे कंप्यूटर में नंबर भेजने पड़ेंगे ना, कि मुझे ये नंबर एंटर कराने हैं। आप इन क्या करेंगे? मैंने पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3, फिर 4, फिर 5 और 6, मैंने अपने अकॉर्डिंग को नंबर ले लिए, या एग्जामिनर से ले लेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमने 5 नंबर हमें बताने पड़ेंगे कंप्यूटर को। आज समझ रहे हो? कंप्यूटर के अपने पास से कुछ नंबर नहीं पहुंचेंगे, हमें बताने पड़ेंगे। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट से, यानी कि इस क्वेश्चन से क्या पहले, सबसे पहली चीज क्या निकाली है कि मुझे इनपुट क्या करना है। तो मुझे पता चला कि मुझे इसमें 5 नंबर जो है, ये 5 नंबर क्या कराने पड़ेंगे? कंप्यूटर में एंटर कराने पड़ेंगे। तो पहला चीज मेरी क्लियर हो गई। मुझे ये पता चल गया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ये मैंने दिमाग में ये चीज टच करी है कि मुझे अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए पहले इनपुट क्या करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो पहले ये समझो कि आपको प्रोग्राम में इनपुट क्या करना है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मुझे कितने नंबर एंटर करने हैं? 5। तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या, कि नंबर डायरेक्ट एंटर नहीं होते हैं, आपको नंबर की जगह क्या लेना पड़ेगा? वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो मैंने 5 वेरिएबल ले लिए, ABCDE। ठीक है, और मैंने इनपुट कर दिया क्या? A में 2, B में 3, 4 में C में 4, D में 5 और E में 6 कर दिया। इनपुट हो गया। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि पहली जो ब्रेक करने की टेक्निक है वो क्लियर हो गई। दूसरे, अब हम इस प्रोग्राम में ये देखते हैं कि हमें काम क्या करना है। मुझे कोई फॉर्मूला तो नहीं लगाना, ठीक है, कोई कंडीशन तो नहीं लगानी, कोई चीज चेक तो नहीं करनी,
कंडीशन का मतलब होता है किसी चीज को चेक करना, कंपेयर करना। तो मुझे कोई कंपेयर तो नहीं करना है, तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से, यहाँ लिखा था सम। क्या लिखा है? सम। सम से मुझे पता चल गया कि ये जितने भी नंबर मैंने एंटर कराए हैं इन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन में मैं क्या कर दूंगा? इन सबको क्या कर दूं? जोड़ दूंगा। ए बी सी डी ई पांचों नंबरों को मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले बता चुका प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको वेरिएबल पढ़ाए हैं और कांस्टेंट्स पढ़ाए हैं, तो ठीक है। उसमें बाद मैंने आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम पढ़ाया है। तो अगर आप उसमें मैंने सब चीज बताई है क्या, कि हम डायरेक्ट नंबर प्रिंट नहीं करा सकते, नंबर की जगह क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। और क्यों लेते हैं वो मैंने वेरिएबल वाली वीडियो में आपको बताया है। अगर किसी को वेरिएबल कांस्टेंट नहीं पता है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप उसमें आराम से जाके उसको देख सकते हैं। तो जो इनका सम आया है, जैसे बच्चों यहाँ पे अगर मैं इनका सम करूं, कितना आएगा सम? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। कितना आएगा? 20 आएगा। तो सीधी सी बात है कि इनका जो सम आएगा 20, वो कहीं पे मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लिया f। यानी इन सबका जो टोटल आया है वो कितना आया है? 20। और 20 कहाँ चला जाएगा? f में। कहाँ पहुंच जाएगा? f में पहुंच जाएगा। क्योंकि जब नंबर एंटर कराने के लिए वेरिएबल लेना है तो नंबर को आउटपुट लेने के लिए भी तो हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो दूसरी चीज हमने यहां से निकाल ली है कैलकुलेशन, कि मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है या मुझे कोई कंडीशन लगानी है, कोई चीज कंपेयर करनी है, क्या करना है। ये चीज निकल गई, दूसरी चीज हो गई, यानी कि पहला पता चल गया, दूसरा पता चल। अब हम तीसरी चीज में ये देखते हैं कि हमें जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट क्या लेनी है कंप्यूटर से, ठीक है, प्रोग्राम से। तो सब चीज होने के बाद मेरा आंसर किस में आके सेव हो गया? एफ में। किस में सेव हुआ है? एफ में। एफ में तो है मेरी 20 वैल्यू। तो मैं किसको प्रिंट कराऊंगा? एफ को। एफ को प्रिंट करा दूंगा तो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा 20। तो आउटपुट क्या लिखेंगे? आउटपुट में क्या हो जाएगा? मैं किसको प्रिंट करा दूं? एफ को। अगर मैंने एफ को प्रिंट करा दिया तो मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही तो मुझे करना था। तो ये एक छोटा सा तरीका है, कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को ब्रेक करने के लिए। आप उसमें से क्या निकालो, प्रोग्राम में से, अपने क्वेश्चन में से, कि मुझे इनपुट क्या क्या करना है। आप उसमें ये देखो कि मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, मुझे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। उसके बाद देखो कि जो फॉर्मूला लगाने के बाद जो मेरा आंसर आया है, मैं उस आंसर कहाँ पर है और उस आंसर को प्रिंट कराना है, आउटपुट लेना है। यानी हम ये देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या लेना है। यहाँ पे सीधा सा क्या था? सम पूछा था। सम कहाँ पे आया है? एफ में। तो मैंने किसको प्रिंट करा दिया? एफ। ठीक है बच्चों, अगर आप ये टेक्निक यूज करते हो तो मैं दावा देता हूं कि आप किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को इजीली ब्रेक कर दोगे। ठीक है, आपने वीडियोस बहुत देखी होंगी सी प्रोग्रामिंग पे, लेकिन आपको कोई भी ये टेक्निक नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ उतनी चीजें पहुंचती हैं जितना आपके सिलेबस का पार्ट है। मैं आपको सिलेबस से हटके कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ। चलिए, तो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वे बच्चे भी इस चीज को समझ सकें कि प्रोग्राम को कैसे सीखा जा सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।